अभी तक हमारा बहादुर सेनापति अर्जुन सिंह वो तूफान सिंह को कैद करके वापस नहीं आए। महाराज थोड़ी देर इंतजार करते। हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा बहादुर तूफान सिंह से मात खा जाए। घबराइए नहीं राजन, थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं, इसके बाद देखा जाएगा। तूफान सिंह बिघड़ में गिरफ्तार किया गया। अगर हुक्म हो तो आपके समक्ष पेश करूं। शिवाई तूफान सिंह को ले आओ। महाराज तूफान सिंह के सारे साथी बिघड़ में मारे गए, सिर्फ तन्हा ये तूफान सिंह बचा है। महाराज ये वही डाकू तूफान सिंह है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तूफान सिंह को अच्छी तरह छानबीन करने के बाद हुजूर तब इसे सजा सुनाना। इसकी बातों से ऐसा लगता है कि कोई नेक इंसान है, इसके पीछे कोई राज छुपा है। अर्जुन सिंह तुम घबराओ नहीं, हम अच्छी तरह से निगरानी करने के बाद जो कुछ भी उचित फैसला होगा मैं वो करूंगा। तूफान सिंह अब तो तुम्हें कुछ दिन जेल में रहना होगा। और हाँ, मैं जा रहा हूं, और जब तुम जेल से बाहर आओगे तो मैं फिर मिलूंगा। अर्जुन सिंह वे लोग बड़े ही बेवकूफ होते हैं जो मगर के पेट में जाने के बाद अपनी जिंदगी की बात करते हैं। बलि का बकरा कितने दिनों तक खैर मनाएगा अर्जुन सिंह? नहीं, तूफान सिंह तुम्हें मौत की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ दिन तो जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है अर्जुन सिंह, लेकिन जाने से पहले एक नसीहत लेते जाओ बेटे। बोलो। ये जो तुम्हारे बदन पे वर्दी है बेटे, ये धरती माँ का आंचल है। तूफान सिंह ये वर्दी ही नहीं, ये मेरे जिस्म का कफन है। तो फिर अपनी माँ की इज्जत को संभाल करके रखना, अपनी माँ की इज्जत को कभी उखड़ने मत देना बेटे। तूफान सिंह मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपने खून बहा दूंगा। I am proud of you, my son. I am proud of you. मुझे तुम पर घमंड है। You are a great warrior, Commander Chief. May God bless you, my son. May you live long. You may go now, my son. You may go now. हुजूर तूफान सिंह को कम से कम आप सजा दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अपने बंगले पे आराम करो और तूफान सिंह के हक में जो कुछ फैसला होगा मैं उचित फैसला करूंगा। ठीक है। तूफान सिंह तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि तुम हमारी हवेली पर चढ़कर मुझे मारने की धमकी दिया। आखिर हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या छीन लिया है जो कि तुम मुझे मारना चाहते हो? शुरू से यही तो सवाल मेरा भी है कि आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तेरा क्या ले लिया है
जो आज मेरा सब कुछ तूने छीन लिया। आखिर अरे तू तो बंगाल का एक गुजारेदार इंसान था तूर्तेन। तेरी औकात मेरे गेट पर पड़ी हुई मैटिंग की भी नहीं थी, जिस पर हमारे नौकरों के जूते उतारे जाया करते थे। पहचान मुझे, कौन हो तुम? पहचान मैं कौन हूँ? ओह माय गॉड, आंखों को फाड़ करके पहचान। इसका मतलब कि तुम तूफान सिंह नहीं बल्कि से प्रेमनगर रियासत के सम्राट जसवंत सिंह हो। इसीलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। हमेशा तू मेरे पास आता था, मैं तेरी इज्जत करता था। तूने मेरी पत्नी को मार डाला, तूने मेरे बेटे को खत्म कर दिया। आज हमारी हुकूमत की बादशाहियत लेकर के शेरों जैसे दाल लगा रहा है। तूफान सिंह, जब भी मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए जाता था तो तुम्हारी ये रियासत हमारी नजरों में एक तिनके के समान खटकती थी। ये तो अच्छा हुआ कि उस वक्त तुम मुझे मिले नहीं। काश अगर तुम मुझे मिल जाते राजमहल में तो मैं तुम्हारा भी नामो निशान मिटा देता। तो अगर मैं उस समय तेरे को मिल जाता तो अब तक तेरा मांस सड़ गया होता, सिर्फ तेरी अस्थियां बची होती है तूर्तेन, सिर्फ तेरी अस्थियां बची होती। आज तुम्हारे सर का ताज हमारे सर पे है। हम तुम्हें एक मौका देंगे लेकिन तुम्हें जीवन दान नहीं देंगे। तुम्हारे लिए मौत मुकर्रर है और मौत होने से पहले एक वचन अगर जो कुछ भी तू मांगना चाहता है मांग सकता है। राजन, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? इन्हें मौत की सजा ना दे महाराज, बल्कि दे उम्र कैद दे दे, लेकिन आप इन्हें मौत की सजा मत दे महाराज। करण सिंह, अगर हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश किया तो धक्के मार करके यहाँ से निकाल दूंगा। रहने दे बेटा, खामोश, बदतमीज। करण सिंह रहने दे। तू हमारा मिनिस्टर है, मैं जो कुछ भी चाहूंगा वही होगा। ये तेरा नौकर है। मैंने हमेशा बच्चे की तरह समझाया तेरा ये नौकर है। ये हमारा गुलाम है। बेटे, आज गधे की पीठ पर घोड़े की जीन पड़ी है ना, इसीलिए गधा घोड़ा बन गया है। मेरे लिए अपनी जिंदगी को क्यों नरक में डाल रहा है? शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है। देना चाहता है। अगर मेरे ताज, मेरे क्राउन की अहमियत समझता है तो मैं एक वचन मांगूंगा। क्या मांगना चाहते हो? हमारे प्रेम नगर के अंदर ऐलान करवा दे कि कल का शहंशाह जसवंत सिंह और आज का डाकू तूफान सिंह फौजी ताकत के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उसे अदालत में मौत की सजा मुकर्रर कर दिया गया है। अगर कोई मिलना चाहता है तो तूफान सिंह से मिल सकता है। शर्त एक होगी, अगर कोई मेरा हमदर्द मुझसे मिलने के लिए आएगा तो वो नकाबपोश में आएगा और जिस समय वो मेरे पास आएगा उस समय मेरे पास ना तो तेरा कोई क्लींस होगा, ना तो तेरा कोई सोल्जर्स होगा, ना तो तेरा कोई कॉर्टियर्स होगा, ना तो तेरा कोई लीडर्स होगा। सिर्फ मैं रहूंगा और मेरा हमदर्द जो मिलने के लिए आएगा वो रहेगा। अगर देना चाहता है तो दे डाल, मैं अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा तुझसे। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। करण से इसे ले जा करके जेल में डाल दो और कल
10:10 पर हम इसे फांसी के तख्ते से छुड़ा दूंगा। ले जाओ इसे। भगवान तुझे माफ मंत्रीकरण से सबसे पहले हमारे रियासत के अंदर ये मुनादी पिटवा दो कि डाकू तूफान से वो हवेली पर चढ़कर महाराज को मारने की धमकी दिया, उसे फौजी ताकत द्वारा अरेस्ट करवा लिया गया। कल 10:10 पर उसकी फांसी होगी। फांसी से पहले जो भी शख्स उससे मिलना चाहता है वो आकर के मिल सकता है, लेकिन शर्त ये होगी कि जो भी मिलने के लिए आएगा वो नकाबपोश में आएगा। और करण से रियासत के लोगों को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि ये इसी प्रेम नगर रियासत का सम्राट जसवंत सिंह नहीं हो सकता है कि हमारे रियासत के अंदर बगावत की बू फैल जाए। ठीक है महाराज, हमारे हुक्म की तामील हो। अवश्य। बारिश सुर से नवाब बात हो। साले दूसरे की हुकूमत पे आज तू राज कर रहा है। आज उसी की जान की भीख मैंने मांगा तो तूने क्या कहा कि धक्के मारकर निकाल दूंगा। वक्त का इंतजार करो सुरसेन, अभी तुम्हारा वक्त है। लेकिन याद रखना सुरसेन, इस अपमान का बदला मैं तुम्हारी मौत से चुकाऊंगा। सिर्फ वक्त का इंतजार करिए। शिवाहे शिवाही जाओ रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि डाकू तूफान सिंह फौजी ताकत द्वारा बीघड़ से अरेस्ट किया गया और उसे कल सुबह 10:10 पे उसकी फांसी होगी। और जो भी शख्स मिलना चाहता है तूफान सिंह से आकर के मिल सकता है। शर्त यह है कि जो भी हमदर्द मिलने के लिए आएगा वो नकाबपोश में आएगा, वहां कोई दूसरा नहीं होगा, सिर्फ मिलने वाला और डाकू तूफान से। ऐलान करके आओ, मैं चल रहा हूं। हेलो, हाँ मेरे प्रिय भाइयों, प्रेम नगर के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि बीघड़ का एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जो फौजी ताकत द्वारा अरेस्ट किया गया है, उसकी फांसी कल सुबह 10:10 की होगी, 10 मिनट पे होगी। और जो भी शख्स उस तूफान सिंह का हमदर्द है अगर मिलना चाहता है तो मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जिस वक्त वो डाकू तूफान सिंह से मिलने के लिए आएगा नकाबपोश में आएगा और मिलने के समय वहां पे कोई कर्मचारी कोई अधिकारी नहीं होगा, सिर्फ तूफान सिंह होगा और उससे मिलने वाला उसका हमदर्द होगा। जो भी शख्स अगर फांसी का दृश्य देखना चाहता है तो 9 बजे फांसी गृह में हाजिर हो जाए, क्योंकि 9:10 में उसकी फांसी होगी। धन्यवाद। आज मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे बाबूजी की फांसी होने वाली है, लेकिन मैं मिलने के लिए जाऊंगी। क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं फांसी घर अपने बाबूजी से मिलने के लिए जाऊंगी मैं अपने बाबूजी से।